दोस्तों नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देशभक्त पत्रकार सुधीर चौधरी ने मोदी विरोधी ध्रुव राठी और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को ऐसा बेनकाब किया है जिसे देख और सुनकर जितने भी लिब्रांडू पत्रकार हैं वो तिलमिला उठे हैं। असल में मशहूर एंकर सुधीर चौधरी से हाल ही में एक पॉडकास्ट के दौरान सोशल मीडिया वाले पत्रकारों को लेकर सवाल पूछा गया था। शुभांकर मिश्रा नाम के पत्रकार ने सुधीर चौधरी से पूछा था कि वे सोशल मीडिया जर्नलिज्म को लेकर क्या सोचते हैं। यही नहीं, शुभांकर ने उनसे ध्रुव राठी, नीतीश राजपूत और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर को लेकर भी पूछा कि क्या वे सही काम कर रहे हैं, क्या वो न्यूट्रल पत्रकारिता कर रहे हैं। इस सवाल पर सुधीर चौधरी ने काफी मजेदार और तगड़ा जवाब दिया जिसे आपको भी सुनना चाहिए। सुधीर चौधरी जवाब देते हुए कहते हैं कि सबसे पहले लोगों को ये देखना पड़ेगा कि इनके काम में मिलावट कितनी है, क्या ये न्यूट्रल है, क्या ये अपने काम में ईमानदार हैं, ये देखना पड़ेगा। इनकी ईमानदारी और न्यूट्रलिटी कैसे दिखाई देगी, सुधीर ने यह भी सरल भाषा में समझा डाला। उन्होंने कहा कि क्या ये पत्रकार पक्ष और विपक्ष दोनों को एक नजर से देखते हैं। वो बीजेपी की आलोचना करते होंगे, प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी आलोचना करते होंगे, हर वीडियो में कहते होंगे कि बीजेपी हार रही है, मोदी जी हार रहे हैं, लेकिन क्या उनकी एक भी वीडियो में कभी उन्होंने ये कहा है कि कांग्रेस हार रही है? कभी उन्होंने ये कहा है कि राहुल गांधी के अंदर फलाना कमी है, उनके नेतृत्व की शैली में कोई कमी है? कभी उन्होंने दूसरे पक्ष के लोगों का फैक्ट चेक किया है? तो जितने भी नाम आप ले रहे हैं, इन सब में मुझे एक मिलावट नजर आती है, एक एक बेईमानी नजर आती है, और उनके जो सिद्धांत हैं वो कुछ सीमित लोगों पर लागू होते हैं और बाकी लोगों को ये जाने देते हैं। सुधीर ने कहा कि जिनकी ये आलोचना नहीं करते हैं, इसका मतलब है कि उनसे इनके रिश्ते हैं, अवैध रिश्ते हैं, पैसे के रिश्ते हो सकते हैं, कोई और अवैध रिश्ते हो सकते हैं, कहीं और से कुछ सपोर्ट आ सकता है। क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है कि आप आधी व्यवस्था पर तो बिल्कुल चुप रहें और आधी व्यवस्था पर रोज आप टीका टिप्पणी करेंगे, तो बाकी के 50% पर जहां आप चुप बैठे हैं उस पर कैसे आप चुप बैठे हैं, वो आपको नजर क्यों नहीं आ रहा? इसका मतलब आपने एक आंख बंद की हुई है और उस एक आंख को बंद करने की कोई कीमत होगी जो आपने ली है। शुभांकर मिश्रा सुधीर चौधरी से आगे पूछते हैं कि इन यूट्यूबर्स को इतने लोग देखते हैं, इनके चैनलों पर भी लाखों करोड़ों में व्यूज आते हैं, तो इन्हें भ्रष्ट कैसे समझा जाए? तब सुधीर जवाब देते हुए कहते हैं कि ये तो आईटी सेल्स का कमाल है। वे आगे कहते हैं कि हर विचारधारा के लिए एक नंबर है, जो नेगेटिविटी है उसकी एक अलग मार्केट है, उसका एक अलग बाजार है, और ये सारा जो बाजार चल रहा है वो इसी बिजनेस मॉडल पे चल रहा है कि आप नेगेटिविटी बेच रहे हैं, आप भारत के प्रति नेगेटिविटी बेच रहे हैं, भारत की सेना के प्रति नकारात्मकता बेच रहे हैं। आप जो भी बड़ा आदमी दिखता है, जिसके कुछ फॉलोअर्स हैं, उसका अपमान करो और नंबर्स ले लो। सुधीर चौधरी यही नहीं रुकते हैं, उन्होंने पहलगाम अटैक का भी उदाहरण दिया। सुधीर चौधरी ने यह कहा कि भारत पाकिस्तान के इस वॉर ने एक अच्छी चीज की है और वो ये कि सबके चेहरे सामने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब हुए, ओवैसी साहब हुए, शशि थरूर साहब हुए, इनके लिए रिस्पेक्ट काफी बढ़ी है देश में। सुधीर ने कहा कि इन नेताओं ने साबित कर दिया है कि पॉलिटिक्स चलती रहेगी, हमारे अपने मसले होंगे, सरकार पे सवाल उठाएंगे, लड़ेंगे, झगड़ेंगे, लेकिन जब देश की बात है तो युद्ध 140 करोड़ लोगों का है। इन्होंने दिल जीत लिया, लोगों को इन्होंने बता दिया कि देश यानी हमारी मातृभूमि सबसे ऊपर है। सुधीर ने कहा कि अब आप इन यूट्यूबर्स के बारे में सोचिए जो इस दौरान भी बाज नहीं आ रहे थे, उन फैक्ट चेकर्स को देखिए जो इस दौरान भी बाज नहीं आ रहे थे। आज भी वो यही बताने में लगे हुए हैं कि कैसे भारत को कमजोर करना है, कैसे दुनिया को यह बताना है कि भारत की सरकार झूठ बोल रही है, इंडियन एयरफोर्स झूठ बोल रही है, भारतीय सेना झूठ बोल रही है, कैसे ये साबित कर दें कि हमारे देश की जो सेना है वो पिट गई है पाकिस्तान से। दोस्तों बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।